आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। मनुष्य जीवन तो भगवान ने दिया है, सबको एक सा ही आचरण दिया है, लेकिन यहाँ आकर मनुष्य संसार को देखकर बदल जाता है, अपना आचरण भूल जाता है और गलत तरीके से अपना व्यवहार करने लगता है। जबकि हम जब जितना ही अच्छा आचरण करेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। राजा वृद्ध होने लगे थे और उनके बेटे जवान हो चुके थे। उन्होंने तीनों बेटों को एक ही गुरु से शिक्षा दिलाई थी, पर उनके बेटों का आचरण अलग अलग था। एक बहुत वीर था, एक बहुत क्रूर था और एक बिल्कुल ही दयालु था। वह हमेशा बांसुरी बजाता रहता, उसको बांसुरी बजाने में बड़ा ही आनंद आता था। अब राजा की समझ में नहीं आया कि मैं कौन से बेटे को राज्य दूँ, तो उन्होंने कहा, भैया हम तुम्हें 3-3 महीने का समय देते हैं, तुम अपनी योग्यता सिद्ध करो। तो पहले बेटे को उन्होंने भेजा कि आप जाइए। तो वह 3 महीने के लिए गया और उसने आसपास के जितने भी राज्य थे सारे राज्यों पर चढ़ाई करके और सारे राज्यों को जीत लिया और बहुत सारे राजाओं को भी वह जीतकर उनके राज्यों पर अपना राज्य का झंडा लहरा दिया। तो राजा ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा होशियार है, इसको राज्य दे सकते हैं, यह हमारे राज्य का विस्तार करेगा। अब उसने जो है अपने दूसरे बेटे को 3 महीने का समय दिया। वह तो बहुत क्रूर प्रकृति का था। जितने ही राज्य उसके भाई ने सीखे थे वह सब जगह जाता और गलत तरीके से धन वसूली करता और आसपास के गाँव में भी जाकर आतंक करता और सब जगह से धन इकट्ठा करता। और उसने 3 महीने में क्रूरता के कारण पूरा ही राजकोष भर दिया था। अब राजा ने तीसरे बेटे से कहा, तो राजा ने सोचा कि जब मेरे दूसरे बेटे ने राजकोष भर दिया तो मैं इसको भी राजा बना सकता हूँ, यह राजकोष भरेगा और हमारी जनता की रक्षा करेगा। लेकिन उसके पास तरह तरह के उल्हाने आने लगे। अब राजा ने तीसरे बेटे से कहा कि भाई तुम जाओ और अपना आचरण सिद्ध करो। तो वह तो बांसुरी बजाता था और बहुत ही मधुर था। वह जाता और जहाँ भी उसे गरीब अनाथ लोग मिलते तो वह ले जाता, अपना धन का कोष ले जाता और उनमें बांट देता। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई थी। वह किसी को भी दंडित नहीं करता था और सबसे प्रेम से व्यवहार करता था। जो राजा बड़े भाई ने बंदी बना लिए थे उनको भी उसने छोड़ दिया था और उनका राज्य उनको वापस कर दिया था। तो वे सारे ही राजा उसको बड़े ही प्यार से, आदर से, सत्कार से सम्मान देते थे। इस तरह से उसने 3 महीने में कुछ पैसा, धन या राज्य तो नहीं कमाया, लेकिन उसका इतना अधिक दयालु होने से उसको सारी जनता बहुत अधिक प्यार करती थी और आस पड़ोस के जितने भी राजा थे वे सारी उसकी ही बात मानते थे। और भी जो उसकी इतनी प्रशंसा बढ़ी और भी जो और दूर दूर के राजा थे वे भी उसका गुणगान करने लगे। एक दिन राजा जो है अपने नगर में निकला और उसने कहा कि मैं पता करता हूँ कि मेरा कौन सा बेटा योग्य है। तो वह पड़ोसी राज्य में जाने लगा। तो उसने पड़ोसी राज्य में सुना कि बड़ा बेटा कितना बेकार था और उसने तो मेरे राजा को बंदी बना लिया था और राजा का दूसरा बेटा तो बहुत ही बेकार है, राक्षस जैसा आचरण है उसका। उसने तो हम लोगों को मार मार के धन इकट्ठा किया था। यह हमारे घर में खाने को नहीं था, लेकिन उसने जो है कर वसूली कर ली थी। और राजा और कहने लगे, राजा का तीसरा बेटा कितना अच्छा है, वह तो सिर्फ देवता समान है, सबको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है, किसी को भी जहाँ देखता है दुखी तो दौड़ कर जाता है और राजकोष से ही धन लाकर इकट्ठा कर देता है। तो हम लोगों को भी उसको राजकोष देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो मन से ही उसको अपना राजा मान चुके हैं और उसको राजकोष देंगे। तो राजा ने सबकी बातें सुनी, पूरे भ्रमण में घूमा तो सब जगह चारों तरफ इसी तरह की चर्चाएं हो रही थी। तो राजा समझ गया कि ना वीर होने से हमारा राज्य चलेगा और ना धन एकत्रित करने से हमारा राज्य चलेगा। राज्य में खुशहाली अगर रहेगी तो हमारे छोटे बेटे के द्वारा, और इसको सब लोग आकर अपने आप कर का दान करेंगे। इसलिए हमारे राजा के योग्य है मेरा छोटा बेटा। उसने सारी बातें आकर रानी को भी बताई। तो रानी ने कहा, महाराज हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहाँ हाहाकार मचे, हमें तो ऐसा राज्य चाहिए कि जहाँ पर सुख शांति हो। और रानी ने और राजा ने
मिलकर और सबने यह निश्चय किया कि हम अपने छोटे बेटे को ही राजा बनाएंगे, और उन्होंने अपने छोटे बेटे को ही राज्य दे दिया। इसलिए भैया सबको अच्छा आचरण करना चाहिए, सब पर दया करना चाहिए और अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए कि कोई दुखी तो नहीं है। जो भी दुखी हो उसकी मदद करना चाहिए। धन्यवाद।